बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, मेकिंग हाइपोथेसिस। मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है ड्राइंग डिटेक्शंस या मेकिंग डिटेक्शंस। देखिए, सबसे पहले तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं प्रॉब्लम को, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। और उन हाइपोथेसिस के थ्रू क्या होता है, उन हाइपोथेसिस के थ्रू जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो लॉजिकल रिजल्ट्स डिवेल्प करते हैं। बायोलॉजिस्ट डिवेल्प्स द लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम हिज हाइपोथेसिस। वो देखते हैं कि अगर उनका हाइपोथेसिस ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो सकता है। वो क्या अज्यूम करते हैं कि अगर उनका हाइपोथेसिस ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो सकता है। और ऐसे जो लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं हाइपोथेसिस को, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डिटेक्शंस कहते हैं। देखिए, ड्राइंग डिटेक्शन को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि बायोलॉजिस्ट डिवेल्प्स द लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम हिज हाइपोथेसिस। एक दफा मेरे साथ आप भी रिवाइज करें कि बायोलॉजिस्ट develops the logical results from his hypothesis. He assumes that if his hypothesis is true, then what might be the results? Such logical results of hypothesis are called detections. Examples of drawing detections. सपोज अगर मैं आपको कहूं कि आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है। आपने क्या हाइपोथेसिस बनाया है कि ऑल प्लांट्स हैव अ न्यूक्लियस। तमाम प्लांट्स के पास न्यूक्लियस होता है। देखें, अगर आपने ये हाइपोथेसिस बना लिया है कि तमाम प्लांट्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन आप हर प्लांट को तो नहीं एग्जामिन कर सकते। हर प्लांट को इस बेस पे तो नहीं आप एग्जामिन कर सकते कि आपका हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। बल्कि आपने क्या करना है कि आप अपने हाइपोथेसिस से डिटेक्शन ड्रॉ करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस से डिटेक्शन ड्रॉ करेंगे। यू कैन मेक द डिटेक्शन। आप ये डिटेक्शन बना सकते हैं इफ ऑल प्लांट्स हैव अ न्यूक्लियस। अगर तमाम प्लांट्स के पास न्यूक्लियस है तो मैं ऑब्जर्व करूंगा जो ग्रास का हर ब्लेड है। देखें, ब्लेड का क्या मतलब है कि घास के हर टुकड़े को मैं माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करूंगा, उसका मुशाहिदा करूंगा। देखें, आपने डायरेक्ट जाके हाइपोथेसिस की बेस पे एग्जामिनेशन करना शुरू नहीं कर देनी, एग्जामिन करना नहीं शुरू करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने डिटेक्शन ड्रॉ करनी है। फिर डिटेक्शन आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर तमाम प्लांट्स के पास न्यूक्लियस है तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रास का जो हर ब्लेड होगा, ग्रास का जो हर टुकड़ा होगा, उसके हर सेल, उसका जो सल होगा, उसका जो सेल होगा, उसको मैं अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करूंगा। देखिए, एक दफा इस डिटेक्शन को हम पढ़ लेते हैं कि if all plants have a nucleus, then I will observe the nucleus in each cell of a blade of grass under the microscope. देखिए, आप माइक्रोस्कोप के जो अंडर है वहां पे जाके घास का एक टुकड़ा रखें, ठीक है। तो वहां पे आप क्या एग्जामाइन करेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि जो हेयर सेल है, ग्रास के जो हर ब्लेड में जो सेल्स मौजूद हैं, उस हेयर सेल में न्यूक्लियस मौजूद है। उस हेयर सेल में क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। तो एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जांपल ऑफ ड्राइंग डिटेक्शंस। You have made a hypothesis all plants have a nucleus. You cannot examine every plant to see if this hypothesis is true or false. Instead, you will make the detection from this hypothesis. इसके बजाय आप क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस से डिटेक्शन ड्रॉ करेंगे। इस हाइपोथेसिस से आप लॉजिकल रिजल्ट्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यू कैन मेक द डिटेक्शन एज if all plants have a nucleus, then I will observe the nucleus in each cell of a blade of grass under the microscope. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, it is the most basic step of biological method.
देखें, ये जो पार्ट होता है, ये जो स्टेप होता है, ये बायोलॉजिकल मेथड हो या साइंटिफिक मेथड, ये बहुत ज्यादा बेसिक स्टेप होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऐसी चीज है बायो में, साइंस में, कि आप एक्सपेरिमेंट के बगैर आप कोई थ्योरी डेवलप नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट के बगैर आप कोई लॉ डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो आपने छोटे छोटे स्टेप्स का बहुत ख्याल रखना है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता है वो एक हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित करता है कि आपका जो एक हाइपोथेसिस था वो करेक्ट था और जो दूसरा हाइपोथेसिस था वो इनकरेक्ट था। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जो हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे वो सारे के सारे करेक्ट होंगे, या जो आप जो हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे वो सारे के सारे इनकरेक्ट होंगे। इसलिए हाइपोथेसिस ज्यादा से ज्यादा डेवलप किए जाते हैं। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, ताकि अगर उनका एक हाइपोथेसिस इनकरेक्ट साबित हो जाता है एक्सपेरिमेंट से, तो वो क्या करें, वो दूसरा कोई हाइपोथेसिस उस पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। Biologists perform experiment to test all hypotheses. A successful experiment proves one hypothesis correct and alternative hypothesis incorrect. परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, देखिए, जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और जो एक हमारा सही साबित हो जाता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो न्यू डिटेक्शन बनाते हैं जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, यानी कि आपने एक हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आपका हाइपोथेसिस है वो ट्रू साबित हो गया है, वो सही साबित हो गया है। तो जो बायोलॉजिस्ट होता है वो सही अच्छा बायोलॉजिस्ट होता है, वो यहीं पे आके ही नहीं रुक जाता कि मैं यहीं पे थ्योरी डेवलप कर लूं, यहीं पे मैं समराइज कर लूं, रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर लूं। बल्कि वो करता है, क्या करता है कि जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होता है उसके ऊपर फिर काम करता है। क्या काम करता है कि एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस से न्यू डिटेक्शंस बनाने की, ड्रा करने की कोशिश करता है। Then he performed further experiment and confirmed the correctness of hypothesis. देखिए, इतना काम करने के बावजूद भी वो ये कह रहा है कि मैं यहीं पे आके नहीं रुकूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है मैं उसके ऊपर और काम करूंगा, मैं उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करूंगा, ताकि मैं जो अपने हाइपोथेसिस की करेक्टनेस है उसको कंफर्म कर सकूं कि आया मेरा जो हाइपोथेसिस है आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है। So the incorrect hypotheses are rejected and the proved one is accepted. Biologist makes new detections from the accepted hypothesis. एक बात याद रखना कि एक दफा जो हाइपोथेसिस करेक्ट, एक दफा सही साबित हो जाता है तो वहीं पे आके बायोलॉजिस्ट नहीं रुक जाते, बल्कि उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। Then he performs further experiments and confirms the correctness of hypothesis. Examples of performing experiments. When scientists do experiment, जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो दो सेटिंग अरेंज करते हैं। कितने सेटिंग अरेंज करते हैं? दो सेटिंग अरेंज करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। When scientists do experiment, they arrange two settings. कौन कौन सी सेटिंग? एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया और एक कंट्रोल ग्रुप हो गया। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी इस बात को कि अगर आप ये चीज चेक कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए कितना जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कितना जरूरी होता है, अगर आप इस चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दो किस्म के प्लांट्स, दो एक जैसे प्लांट्स अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? दो एक जैसे प्लांट्स अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, एक दफा इसको रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स दे अरेंज टू सेटिंग्स, one is called experimental group and the other is called control group. For example, you want to do an experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis. You will arrange two similar plants. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
देखिए आप जो होगा, एक प्लांट होगा, मैंने आपको क्या कहा कि आपने दो प्लांट्स अरेंज करने, दो एक जैसे प्लांट्स अरेंज करने, एक को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखना है और एक को आपने कंट्रोल ग्रुप में रखना है। और जिस प्लांट को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा है, आपने उस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना है। क्या करना है आपने, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला प्लांट होगा उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना है, लेकिन जो आपका कंट्रोल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप वाला प्लांट होगा, उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करना। तो यहाँ पे आके कार्बन डाइऑक्साइड की जो जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना जरूरी है, इसकी नेसेसिटी तब जाके प्रूफ हो जाएगी जब एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप होगा, देखिए जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करना, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना है। क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इस चीज को आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और कंट्रोल ग्रुप में आपने दूसरे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि जो कंट्रोल ग्रुप वाला प्लांट होगा उसमें हाई जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो इजीली हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये चीज साबित कर देगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितना जरूरी है। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला जो प्लांट होगा उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे, while you will provide carbon dioxide to the other plant control group। कंट्रोल ग्रुप वाला जो प्लांट होगा उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis does not occur in the experimental group but occurs in the control group। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारा लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो अपनी बायोलॉजिकल रिसर्च के दौरान एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डाटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके इस स्टेप में आके वो क्या करते हैं, अपने डाटा को गैदर करते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। देन ही एनालाइज द डाटा स्टैटिस्टिकली एंड समराइज द रिजल्ट। स्टैटिस्टिक के थ्रू वो अपने डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर क्या करते हैं, रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। ही पब्लिशेस हिज फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। वो अपनी जो उन्होंने फाइंडिंग की होती है, रिसर्च की होती है, या तो वो साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करते हैं या वो अपनी एक कोई बुक पब्लिश कर लेते हैं। एक दफा इस लास्ट स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं। समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, biologist gather data from his experiments, then he analyzes the data statistically and summarizes the results. He publishes his findings in scientific journals and books। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट करें। खुदा हाफिज स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।